बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम जानते हैं ये 9th का चैप्टर नंबर कौन सा है 12 और आज थ्योरम नंबर कौन सा है 4 है। और अक्सर बच्चे कहते हैं बड़े मुश्किल है जी, बड़े मुश्किल है। ये वाकई बड़े मुश्किल है जिन्होंने नहीं करने, और पेपर में तकरीबन 30 to 40% छोड़ आते हैं इनको, इसलिए आप लोग उन 30 और 40 में शामिल ना होइएगा। लिखा है किसी जाविये के नासब। जाविया क्या है, ये इधर मैंने फिगर बनाई भी है, लेकिन दोबारा फिर साथ साथ मैं थोड़ा सा बनाकर आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये 2 आप लोगों की शुआ है, रो की शक्ल में है। किसी जाविये के नासब, ये हमारा जाविया बन चुका है। ये क्या बन चुका है, जाविया। और इसका नासब, ये इसका आधा करना, उसको नासब कहते हैं। जाविये के नासब पर हर एक नुक्ता उसके जाविये के बाजुओं से मुसावियुल फासला है। उसका कहते हैं कोई भी नुक्ता लो, इधर से तब भी उतना फासला, इधर से तब भी उतना फासला, इधर से तब भी उतना फासला। लेकिन हम एक ही लेंगे क्योंकि हमने प्रूफ करना है, इस वजह से हम ये एक नुक्ता ले लिया और ये हमारे पास मुसावियुल फासला आ चुका है। इसको नाम दे लिया ए का, इसको ओ का और इसको बी का। इसके साथ ये जो एक्स्ट्रा आगे चल रहा है इसको नाम दे लिया एम का। और जहां पर हमने वो नुक्ता कहा था उस नुक्ते का नाम अकॉर्डिंग टू बुक फिगर हमने पी रख लिया। ये पी, फिर यहां से ये जब जा रहा है तो इसको हमने आ रखा और नीचे वाले को हमने क्यों रखा, और ये बता दिया कि यहाँ पर ये बिल्कुल 90 का एंगल भी साथ बन रहा है। फिगर के साथ मैंने इसको भी शो कर दिया। अब यहाँ तक जो हम कह सकते हैं कि वो पहले ऑलरेडी चीज मालूम है, और उससे जो आगे वाला हिस्सा पूछ रहा है वो हमारे पास मतलूब होगा। मालूम क्या है, किसी जाविये के नासब, ये क्या किया गया है, जाविये के नासब, और जाविया है ए ओ बी, इसलिए लिख लिया मालूम एंगल ए ओ बी। जाविये के नासब, नासब कौन सी, जो उसके अंदर कर रहा है, ओ और एम कर रहा है, ओ से लेकर ये एम जो उसका निसब कर रहा है उसको आधा कर रहा है। इस पर कोई नुक्ता पी वाक़या है, कोई नुक्ता पी वाक़या, ये चीज हमारे पास क्या हो गई, मालूम हो गई, और ऊपर स्टेटमेंट में यही बताया है। फिर बारी है मतलूब की। फिर उसने ये कहा कि हमारे पास वो नुक्ता उस जाविये के बाजुओं के साथ मुसावियुल फासला है। जी बिल्कुल है कि पी से लेकर जो आर तक और फिर पी से लेकर जो क्यू तक है, ये दोनों इक्वल हैं मुसावियुल फासला, जिसको हमने साबित करना है। यानी नुक्ता पी ओ ए और ओ बी से हम फासला है। नुक्ता पी, ये जो ओ ए और ओ से बी तक ये पॉइंट लगे हुए हैं, ये क्या है, हम फासला है। लिखने के साथ हमने बता भी देना है। अमल, लो जी, अमल से ही जिंदगी भी बनती है और ये फिगर भी कंप्लीट होती है। अब देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को मजीद बेहतर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये P से O A आगे अमूद है P R, ये जो O A के ऊपर क्या अमूद है, P और R। O और B के ऊपर अमूद क्या है, P और क्यों, ये खींचे और खींच दिया। अमल के अंदर ये इसलिए खींचा ताकि हमारे पास 2 ट्राइंगल बन चुकी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये ट्राइंगल बन गई, और इस ट्राइंगल से फिर हमें साबित करना आसान हो जाता है। सबूत 2 चीजें, बयानात और साथ दलाइल। हमारे पास अब 2 ही ट्राइंगल्स हैं, इसलिए हमने लिख लिया ट्राइंगल पी ओ आर, और एक है पी ओ क्यू, 2 पी ओ क्यू एक ट्राइंगल और पी ओ आर दूसरी ट्राइंगल। हमारे पास 2 ट्राइंगल बन चुके। ट्राइंगल में मुताबिकत रखने के बाद नीचे हमने लिखा कि इसमें O से जो P तक पॉइंट है और ये जो आपके पास एक जिला है वो दोनों में मौजूद है, इस वजह से OP
ये मुतमासिल है OP के, इसका मतलब ये दोनों में मुश्तरक है, दोनों साइड में भी है, पहली में मुसल्लस में भी है और दूसरी मुसल्लस में, इसलिए आगे उसके दलाइल में क्या लिख दिया कि ये चीज़ मुश्तरक है, दोनों में ये चीज़ पाई जाती है। फिर इसके बाद ये एंगल Q और एंगल R है जो 90 का है, ये आपका R और ये आपका Q, और कुछ इसको इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं हम कि ये R की जगह पे हम ORP लिख सकते हैं। अगर आप इसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं, OQ ये PQO, PQ और O भी लिख सकते हैं, वरना अकेला Q लिख सकते हैं, अकेला R लिखा वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह जरा पूरे मसल्लस का पता चल जाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिर ये दोबारा P R और O आ चुका है, समझ आ गई। नीचे वाले पे आ जाए। अब एंगल O है, ये दोनों में ही है, O नीचे वाले मुसल्लस में भी है और O ऊपर वाले मुसल्लस में, इसलिए इसको भी पूरा करने के लिए POQ लिख लिया, PO और Q लिख लिया, फिर दूसरे को हमने PO और R लिख लिया, PO और R लिख लिया। मैंने पहले शॉर्ट सा लिखा ताकि आपको दोनों तरह समझ आ जाए। फिर जब मेरे पास ये तीनों चीजें, ये जो PQO ये एंगल बना, ये किससे बना है, ये अमल के साथ बना है। ये एंगल किसके साथ बना है हमारा, ये अमल के साथ बना है। फिर नीचे वाला क्या है कि ये हमें पहले ही मालूम थी, ये चीज हमारे पास क्या है, एक जो जाविया मालूम था उसके दो हिस्से किए हैं। पहला क्या है, वो आपकी साइड जिला है, दूसरी चीज क्या है, जाविया, तीसरी चीज क्या है, जाविया, इसलिए मुतमासिल है जिला, जाविया और जाविया के। तो जब वो मुतमासिल है तो जो आपने स्टार्ट में मुसलसें लिखी होती है उनको दोबारा लिख लेते हैं, इसीलिए मुसल्लस POQ मुतमासिल है मुसल्लस POR। जब मुसल्लस कंप्लीट हो जाए तो इट्स मीन हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है, पास साबित हो चुका, प्रूफ हो चुका कि मेरे पास जो मतलूब था PQ मुतमासिल है P और R। ये थोड़ा सा लाइट है तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, अगर दूर वालों को नज़र नहीं आ रहा तो उनको भी ये नज़र आ जाएगा। और आगे लिख लेंगे मुतमासिल मसलसों के मुतनाज़रा इज़ला है। हमारे पास ये मुसलसें क्या है, ये मुतमासिल है। उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है जी।